जय भगवान। मैं कल्पना शाह। जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मैं जुड़ी हूँ। यह संस्था बम्बई के कांदिवली पश्चिम में है और उसका नेतृत्व गुरुजी श्री नवनीत भाई शाह करते हैं। आज हम कान और कान की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे कि नाक, आँख, कान, मुंह और त्वचा। इनका हर एक का अलग अलग कार्य है। जैसे कि आँख देखने का कार्य करती है, नाक सूंघने का कार्य करती है, मुंह स्वाद बताता है, चमड़ी हमें गर्म ठंड वगैरह बताता है और कान आवाज़ को सुनाई देने में मदद करता है। ऐसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध हमारी बाहरी दुनिया से है। अगर किसी कारणवश ये अच्छी तरह से काम ना करे तो हमारी बाहरी दुनिया के साथ में संपर्क में रुकावट आ जाती है। इसलिए हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। तो आज हम कान के बारे में देखेंगे। तो हमारा ये कान है, ये कान तो बाहरी दिखता है, लेकिन उसकी रचना बहुत अंदर तक जाती है। ये कान का कार्य क्या है? जैसे हमने देखा कि ये सुनाई देता है, सुनाई देने में मदद रूप होता है, लेकिन उसका दूसरा भी कार्य है, ये है हमारे शरीर को संतुलित रखने का कार्य भी हमारा कान करता है। तो इस तरह ये कान डबल रोल में काम करता है। तो कान की बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। कान की सबसे पहली आम समस्या है वो है कम सुनाई देना। कम सुनाई देने की समस्या ज़्यादातर बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। तो कम सुनाई देने में भी हमारे कुछ घरेलू उपचार है जो आज हम बताएंगे। घरेलू उपचार के अंतर्गत सबसे पहला जो उपचार है वो है सफ़ेद प्याज का रस, यानी कि वाइट ऑनियन का जूस। सफ़ेद प्याज को लेकर कद्दूकस करके उसको कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है और वो रस जो है उसे एक कटोरी को हल्का गर्म करके उसके अंदर वो रस को डाल देना है। रस गुनगुना गर्म हो तब उसकी 2-3 बूंदे एक कान में और 2-3 बूंदे दूसरे कान में, इस तरह से दोनों कानों में बारी बारी आपको रात को डालनी है। इस प्रयोग को आपको 3 दिन तक करना है। दूसरे प्रयोग में आपको बाम्बू के कौले पत्ते यानी बाम्बू के टेंडर लीव्स लेने हैं। इस लीव को स्टीम करना है, उसको वाफ में रखना है। वाफ होने के बाद में उसको मसल कर उसका डायरेक्ट रस उसको कानों में डालना है। इस प्रयोग को भी आपको 3 दिन तक करना है और रात को करना है। लेकिन ध्यान रखें कि इन दोनों प्रयोग में से कोई भी एक ही प्रयोग करें। कान की दूसरी जो समस्या है वो कान में पस आने की समस्या। कान में कई बार पस हो जाते हैं, तो उस पस को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, बंद करने के लिए आपको फुलाई हुई फिटकरी यानी कि एलम का पाउडर लेना है। ये है फुलाई हुई फुटकरी का पाउडर। इसको बनाने के लिए आपको फिटकरी यानी कि एलम लेकर तवे के अंदर गरम रखना है। गरम होने पर पूरी पिघल जाएगी। पिघलने के बाद में वापस ठंड होने पर जम जाएगी। जमने के बाद में उसको निकाल कर ग्राइंडर में पीस कर इसका इस तरह से उसका पाउडर तैयार करना है। तो कान में जब आपको पस आए तो ये फुलाई हुई फिटकरी का पाउडर और हल्दी यानी कि टर्मरिक, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। जो मिक्सचर तैयार होता है उसके अंदर रोल करना है। ईयरबड को रोल करके फिर उसको एक कान के अंदर घुमाना है, फिर दूसरे छोर से लेकर उसको दूसरे कान में घुमाना है। इस तरह दोनों कानों में बारी बारी घुमाना है। इस प्रयोग को आपको 5 दिन तक करना है, ताकि आपके कान में जो पस आने की समस्या है वो दूर हो जाए। कान की तीसरी जो तकलीफ है उसमें सर्दी से कान बंद होने की समस्या है। इसमें आपको कोई उपचार नहीं करना है, लेकिन उसके लिए एक आसान कसरत है, जिसमें आपको सांस भरनी है। नाक से सांस भर के फिर सांस को रोक देनी है नाक बंद करके, और आपकी ठुड्डी जो है यानी चीन जो है उसको यहाँ नेक पिट पर टच करवाना है, उसको छूना है। फिर आपको गले के अंदर हवा निगलनी है, अर्थात आपका खुद का सलाइवा यानी कि लार को निगलना है। उसको मैं करके बताऊंगी। सबसे पहले सांस भरना है, नाक बंद करके सांस को रोक लेना है और इसको यहाँ पर लगाना है और अपने गले के अंदर अपने सलाइवा को निगलना है। इस तरह 5 से 7 बार करना है।
अगर आपको घुटन लगे तो बाहर निकल आइए, फिर वापस सांस भर के वापस करिए। इस तरह आपको 5 बार करने से आपका कान अगर बंद है तो तुरंत ही खुल जाएगा। इसकी चौथी जो समस्या है वो है कान में छेद होना। कान में कई बार कान के पर्दे में छेद हो जाते हैं, तो इसको दूर करने के लिए भी वापस आपको फुलाई हुई फिटकरी का पाउडर लेना है। उस पाउडर के अंदर आपको सलाई यानी कि ईयरबड से लेकर उसमें घुमाना है, फुलाई हुई फिटकरी में घुमाना है, फिर उसको एक कान में घुमाइए, फिर दूसरी ओर से लेकर उसको वापस दूसरे कान में घुमाइए। इस तरह दोनों कानों में बारी बारी करना है। इस तरह करने से आपके कान में अगर छेद है तो वो जल्दी से भर जाएगा। इस प्रयोग को आपको 5 दिन तक करना है और दिन में सिर्फ एक ही बार करना है। कान की 5वीं जो समस्या है वो है रिंगिंग इन द ईयर्स, यानी कान में आवाज सुनाई देना, घंटी जैसी आवाज सुनाई देना। जो लोग ज्यादा आवाज वाले माहौल में काम करते हैं और ज्यादा आवाज वाले माहौल में रहते हैं, उनको ये समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस तकलीफ के निवारण के लिए आपको 1 चम्मच भर फेनल सीड यानी के वरियाली यानी के सौंफ का पाउडर लेना है, 1 चम्मच भर। उसको 1 लीटर पानी में डालकर आप जो स्टीम पॉट होते हैं उसके अंदर डालना है, या तो एक तपेले के अंदर एक बड़े बर्तन में डालकर उसको उबालना है। उबलने पर उसकी वाफ यानी स्टीम को आपको कान के अंदर लेना है। इसको लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसका डिस्टेंस, आपका और पोर्ट के बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 1 फुट जितना होना चाहिए। इतनी दूर से आपको वाफ लेनी है। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगे तो थोड़े दूर हो जाइए, फिर वापस नज़दीक जाकर यानी कि 1 फुट का डिस्टेंस रख के आप वापस उसकी वाफ लीजिए। इस तरह 2 से 3 मिनट तक आप वाफ लीजिए और वाफ लेकर आपको इस तकलीफ से फ़ायदा होने लगेगा। इसको 3 दिन तक लेना है। लेकिन अगर इस तकलीफ में आपको इस प्रयोग से फ़ायदा ना हुआ तो उसके लिए एक और है जो है आयुर्वेदिक स्टोर में मिलेगा, अपामार्ग के क्षार का तेल। इसको आपको आयुर्वेदिक दुकान से लाना है और उसकी 2-2 बूंदे रात को सोते समय आपके दोनों कानों में डालना है बारी बारी। और इस तरह से आपको 7 दिन तक करने से आपके कान से अगर आवाज़ आती है, घंटियाँ बजने की आवाज़ आती है, तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। कान की और एक समस्या है जिसमें कान में दर्द होता है। कान में दर्द होने के बहुत सारी वजह हो सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, 3 चुटकी भर आपको अजवाइन लेना है यानी कि कैरम सीड लेना है, और 3 कली लहसुन की लेनी है। अजवाइन को आधा कूट दे और लहसुन की कली को भी आधा कूट कर तेल के अंदर डालकर उसको उबालना है। पूरा उबल जाने पर यानी कि कड़क हो जाने पर उसको नीचे उतार कर छान कर बोतल में भरना है। उसकी 2-2 बूंदे दोनों कानों में डालना है। और दोनों कानों में डालने से अगर आपके कान में मैल जमा हुआ हो तो वो मैल इस तेल के डालने से आसानी से नरम हो जाएगा और आप उसे आसानी से निकाल पाएंगे। ये निकलने के बाद में आपके कान का दर्द जो है वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। कान की इन सारी तकलीफों के लिए एक बहुत ही आसान प्रयोग है, जिसमें आपको एक तेल बनाना है, जिसमें 100 ग्राम राई का यानी कि मस्टर्ड सीड ऑयल या तो 100 ग्राम तिल का तेल, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इन तेल के अंदर आपको 1 चम्मच भर अजवाइन यानी कि कैरम सीड डालना है। डालकर उसे उबालकर अजवाइन कड़क हो जाए तब नीचे उतार कर छान कर उस तेल को बोतल के अंदर भर देना है। इस तेल के अंदर आपकी 2 बूंदे, उस तेल की 2 बूंदे कान में लेकर उसको कान के इर्द गिर्द यानी कि आगे पीछे उसको सिर्फ मसाज करना है, उसको कान के अंदर नहीं डालना है। इतना जरूर ध्यान रखें कि कान के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ कान के आगे और पीछे कान के आसपास मसाज करने से कान के संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो आप इसे करते रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जय भगवान।